तो मित्रों, कहानी कुछ यूं है कि कुछ दिन पहले इंडिया के एक बड़े पोश इलाके के अंदर एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिनर का अरेंजमेंट किया गया। उस डिनर के अंदर रूलिंग पार्टी बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले चोटी के नेता मौजूद थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी इंडिया की अहम सियासी शख्सियतें मौजूद थीं। अब डिनर ख़त्म होते होते, डिनर पर बातचीत भी चल रही थी, साथ में डिनर भी हो रहा था और सारा जैसे होता है पार्टियों के अंदर। तो डिनर ख़त्म होते होते एक चीज़ पर इत्तेफाक कर लिया गया कि लेन देन का मामला क्या होगा, गिव एंड टेक का मामला क्या होगा, फाइनेंशियल मामला क्या होगा। और उसके बदले में कांग्रेस पार्टी के एक अहम तरीन जो नेता थे, उनकी पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया उस डिनर के अंदर, वो मौजूद थे वहाँ पे, कि भाई हम कांग्रेस को छोड़ के आपकी तरफ आ जाते हैं, बीजेपी की तरफ आ जाते हैं। और महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले ये सारा मामला उसी हवाले से तय हो रहा था। अब ये डिनर अरेंज किसने करवाया था? अडानी साहब ने। और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स थे डील के, वो भी कौन देख रहा था? अडानी साहब। तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अडानी की इंडिया के सियासी सेटअप में क्या हैसियत है। अडानी के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी साहब इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि जोड़ तोड़ की सियासत, और नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ भी ये तामझाम सज रहा है ना, जहाँ पर पैसा लग रहा होता है मीडिया के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पैसा खिलवा के जो बीजेपी के लिए काम किया जाता है वो अडानी करता है। अडानी को ATM मशीन भी कहा जाता है बीजेपी की। तो अडानी की ये हैसियत है बीजेपी के लिए। अडानी अगर इधर उधर होता है, उसकी बिजनेस एम्पायर कोलैप्स होती है, तो बीजेपी की सियासी एम्पायर भी कोलैप्स हो सकती है। नाउ अमेरिका की तरफ से एक दो रोज पहले जो इतना बड़ा धमाकेदार ऐलान किया गया है कि हम अडानी के अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं, बल्कि कर दिए हैं अरेस्ट वारंट, उनके भी और उनके जो नेफ्यू हैं सागर के और अडानी के दोनों के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। तो इससे इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कल्स में एक भूचाल आ गया है। और एक दिन के अंदर अडानी की जो वेल्थ है उसमें $30 अरब इतनी कमी आ चुकी है। मैं $30 अरब की बात कर रहा हूं, रुपीस की नहीं। $30 अरब चले गए, उसकी वेल्थ से खत्म हो गए हैं, उसका स्टॉक गिर गया है अडानी का। 20% उसकी जो जायदाद है उसमें कमी आई है जस्ट विद इन अ डे। अब कोई अगर सोच रहा हो कि भाई ये तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भी ऐसा हुआ था, लेकिन हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसको डिनाय करना और उससे रिकवर करना थोड़ा सा आसान था, लेकिन ये जो मामला हुआ है ये आलमी सतह का है। और यहां से बाहर निकलना शायद नरेंद्र मोदी के भी बस की बात नहीं है, जो कि आप पैट्रियन कह सकते हैं अडानी के, शायद उनके भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंडे बच्चे हमें आलमी सतह पर अभी से ही नजर आना शुरू हो गए हैं। कीनिया ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मिसाल के तौर पर की है। ये मैंने बात की ना कि आलमी सतह का खेल शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं अब अडानी के एम्पायर को बचाना। तो कीनिया ने अनाउंसमेंट किया है कि अडानी के साथ उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे के सारे खत्म होने जा रहे हैं, खत्म कर दिए हैं उसने। उनके प्रेसिडेंट ने एक अनाउंसमेंट की है, स्पेशल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए खत्म किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट देख लीजिए। कहते हैं कि कीनिया कैंसिल्स मोर देन $2.5 बिलियन इन डील्स विद अडानी आफ्टर US indictment. The deals had been sharply criticized over lack of transparency and value for money. क्यों उदास बैठे हो सर्दी की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब आप इस तरह की डीलें सरकारों को मैनिपुलेट करके ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल करके लेंगे, तो उन डीलों का आखिर में अंजाम यही निकलना है। अभी तो शुरुआत है। कल के एपिसोड में आपको बताया था कि ये बहुत लंबी कहानी चलेगी। बांग्लादेश में इसके असरात आपको नज़र आएंगे, श्रीलंका में नज़र आएंगे, मुख्तलिफ और मुल्कों में भी नज़र आएंगे। हो सकता है डीलें कैंसिल होना शुरू हो जाए अडानी ग्रुप की। अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं जिनके जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। एक तो सवाल जो इंडिया से रेज किया जा रहा है और हिंदुत्व के कैंप्स में रेज, क्योंकि पैनिक सबसे ज़्यादा वहाँ है ना हिंदुत्व के कैंप्स में। भाई वही तो मेन बेनिफिशियरी हैं इस सारे ताम झाम के। ये माफिया की तर्ज पे एक सिस्टम चल रहा था, माफिया की तर्ज पे। तो माफिया वाला जो स्टाइल है वो तो कोलैप्स हो रहा है। मतलब वो जो इंडिया एज अ कंट्री नहीं, एक इंडिविजुअल था, उस इंडिविजुअल के आसपास, और एक नहीं वैसे 2-3 और भी हैं। अभी उनकी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन पर भी दबाव आए, या हो सकता है वो अपने मामला ठीक करवा ले। लेकिन मेन ये थे अडानी साहब, ज़्यादातर जिनका पैसा इंडिया के पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रहा होता है बकौल कांग्रेस पार्टी के। वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये बंदे खरीद लेते हैं तो इन्फ्लुएंस डालते हैं।
अच्छा, बाय द वे इस हद तक इन्होंने इन्फ्लुएंस डाला हुआ है कि अगर इंडिया की मीडिया में भी इवन कोई नरेंद्र मोदी पे क्रिटिसाइज कर रहा होता है ना, तो ये उसको खरीद लेते हैं। एनडीटीवी एक इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त चैनल हुआ करता था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता रहता था मोदी की पॉलिसीज़ पे। अडानी ने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट दिया, उन्होंने एनडीटीवी ही ज़बरदस्ती खरीद ली। वो मालिक बेचारा रिलेक्चुएंट था, नहीं बेचना चाहता था। वो ओनर्स बेचारे रिलेक्चुएंट थे, नहीं बेचना चाह रहे थे। प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती उनसे ख़रीद लिया गया एनडीटीवी। और अब एनडीटीवी गुन गा रहा होता है नरेंद्र मोदी की जय हो तो बीजेपी की जय हो। वो भी गोदी मीडिया बन गए थोड़े से। बहरहाल तो ये क्वेश्चन वहाँ पर रेज किया जा रहा है कि यार अगर अडानी ने किसी को घूस दिया है, किसी को रिश्वत दी है, तो वो तो इंडिया में दी है, तो अमेरिका को क्या तकलीफ है। ये इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स में देख रहा था, उन्होंने ये सवालात रेज किए। बल्कि ब्रह्मा चालिने साहब को भी देख रहा था, ये तो बड़े एक्सपर्ट हैं इंडिया के। लेकिन वो कहते हैं ना, बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत ही कभी कभी इधर उधर डंडी मार देते हैं, लिख देते हैं उनकी फेवर में। तो उन्होंने भी ये सवाल रेज किया है कि भाई आपका क्या काम है फिर, अगर घूस दिया है किसी को इंडिया में, तो फिर आप वहाँ अमेरिका में आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से। ब्रह्मा चालिनी कहते हैं कि the alleged bribery occurred in India, but in charging Adani and others, the US asserts extraterritorial jurisdiction of its laws since they raised capital from US investors. Like in the Nijar and Panu cases, the attempt seems to be to bring the Modi government under pressure. यानी हमें दबाव में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं। अगर ब्राइबरी हुई भी है, रिश्वतखोरी हुई भी है, तो वो तो इंडिया की सॉइल पे हुई है, आपको क्या तकलीफ है। तो तकलीफ ये है भाईजान, इनको ज़रा थोड़ा सा समझा दें। और ये क्वेश्चन वैसे बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, तो ज़रा बताना ज़रूरी है कि अगर आप अमेरिकन इन्वेस्टर्स के ज़रिए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाते हैं, यानी इन्वेस्टर अमेरिका का है, तो आप अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जुरिसडिक्शन में आ जाते हैं। अब ये उनका राइट बन जाता है कि वो अपने सिटीजन्स की इन्वेस्टमेंट्स को दुनिया भर में प्रोटेक्ट करें। और ये मुआहिदों के अंदर लिखा हुआ होता है, जब इस तरह के मुआहिदे अमेरिकन इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं, तो ये अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए क्लॉजेस डलवाते हैं। ये इनको भी पता था अडानी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। पैसा जब चाहिए था तो तब तो हर चीज़ पे साइन कर दिया, ठीक है ये भी मानेंगे, ये भी मानेंगे। अब जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने राइट को, अमेरिकन अपने इन्वेस्टर्स को 2 नंबरी से बचाने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो भाई पैसे क्यों लिए उनसे? अगर आपको आपत्ति थी इस तरह की क्लॉजेस से, तो लिए क्यों पैसे अमेरिका के इन्वेस्टर से? उस वक्त बड़ा खुश हो रहे थे कि नहीं पैसा आना चाहिए, बाकी की बाद में देखेंगे। अब देखिए, भुगतिए। देखे ना, पैसा तो बीजेपी को भी चाहिए था ये इलेक्शंस के अंदर। ये आपका क्या ख्याल है? ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारी इन्होंने अपने साथ पार्टियां जमा करके रखी हुई हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई नजरियाती रिजेंबलेंस नहीं है बीजेपी के साथ, तो ऐसे ही आ जाते हैं। कुछ होता है पीछे, कोई डीलिंग्स होती हैं। इसी तरह से मेनलैंड के अंदर भी जब आप आ जाते हैं, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी इनकी इत्तेहादियां हैं। मेनलैंड इंडिया के अंदर आप आ जाइए, वहां पर भी ये जो जोड़ तोड़ होती है ना, पॉलिटिकल जोड़ तोड़, इधर से बंदा उठ के इस पार्टी से उधर में चला गया, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस छोड़ के इस अलायंस में आ गई बीजेपी वाले में। ये फ्री में हो रहा होता है आपके ख्याल में? ऐसे ही हिंदुत्व के नजरिए पे आते हैं, पैसा चलता है, पैसा चलता है, हजारों अरब रुपया इसमें लगता है हर साल। बल्कि इलेक्शंस के दिनों में तो ये बात कोई लाखों करोड़ पे पहुंच जाती है, इतना ज्यादा पैसा लग रहा होता है। इलेक्शंस ऐसे फ्री में नहीं होते हैं कि कोई उठा और जी बस ऐसे ही पैसा है नहीं इलेक्शन लड़ लिया, ऐसा नहीं होता। जोड़ तोड़ होती है, उसमें पैसा लग रहा होता है, तो यही लोग भर रहे होते हैं। लिहाजा वो कहते हैं जहां से पैसा आता है आए, बाकी का बाद में संभाल लेंगे। लेकिन संभल नहीं रहा, अब मामला संभल नहीं रहा। अब उस लेवल पर मामलात आ गए कि अडानी ग्रुप का जो डिक्लाइन है, उनकी जो कोलैप्स है, वो तकरीबन सर्टेन नज़र आ रही है। आलमी सतह पर आप देख रहे हैं कि इसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करना शुरू कर दिए अडानी के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है अब ढाका वालों के लिए कि वो क्या करते हैं। अडानी वाली जो डील है उसको कंटिन्यू रखेंगे, और दीगर भी डील्स हैं बाय द वे, सिर्फ एक नहीं है, अडानी ने और भी डील्स करके रखी हुई हैं बांग्लादेश के साथ। तो उसको ये कंटिन्यू रखेंगे या उसको दबरदूस करेंगे, ये क्वेश्चन है मोहम्मद यूनिस की सरकार के लिए। इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है ना वहाँ पर। अच्छा, कीनिया वाले बड़े तेज़ निकले, उन्होंने तो 24 घंटे भी नहीं लगाया, उन्होंने तो पहले से ही ख़त्म कर दी, सारा का सारा कहानी ख़त्म कर दी। रीजन में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि रीजन में क्या होता है, और ख़ास तौर पर इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर ढाका के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमारे रीजन में कहीं पे पैसा इन्होंने कमाया हुआ है तो वो यहाँ से कमाया है, ढाका से कमाया है अडानी साहब ने। तो देखना ये कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं। और वो जो शेख हसीना साहिबा के साथ डील्स के अंदर भी अलीजिडली, मतलब ऐसी इतलात हैं कि ये गारंटियर भी हैं। जैसे प्रोग्राम के शुरू में आपको मैंने बताया, डिनर पार्टी के अंदर एक कांग्रेस पार्टी के था, चले मैं नाम बता देता हूँ आपको, अजीत पवार साहब जो हैं,
उनकी पार्टी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के तो इसमें आ गए, बीजेपी के अलायंस में आ गए। और ये मुझे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये पिछले दिनों उन्होंने खुद इंटरव्यू के अंदर भी कन्फेस किया है कि ये अडानी ने कोई डिनर अरेंज करवाया था, उसके अंदर हम मिले थे तो मामला सेट हुए वहाँ पे। तो यहाँ पर भी अडानी इसी तरह के डील्स के अंदर गारंटियर था। हसीना साहिबा के दरमियान, अवामी लीग के दरमियान, नरेंद्र मोदी के दरमियान ये भी कहीं ना कहीं पर मौजूद रहे हैं बहुत सारी डीलों के अंदर। तो उन डीलों का क्या मुस्तकबिल बनेगा, इस सवाल का जवाब यह है कि मित्रों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूवी स्टार्ट हो चुकी है। पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए और देखते जाइए कि इसका क्लाइमेक्स क्या आता है इस ज़बरदस्त मूवी का, जिसका नाम है अडानी ग्रुप का कोलैप्स।